Hello my dear students of standard 9th, welcome to all of you in today's online class. Dear students, as you all know it very well that PT1 examination is going to start from 27th of July 2020. So dear students, it is time to utilize your whole time in revision, okay? To go revision in deeply and do a lot of practice whatever you have learned so far. So keeping the importance of revision, I am in front of you in this online class. Today we will revise chapter 1 motion revision and physics section से आज हम लोग रिवीजन करेंगे फिजिक्स से. तो हमारे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है कि हम लोगों ने क्या किया, थ्योरी सेक्शंस डिस्क्राइब कर लिए हैं. आज जो हम लोग करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल सेक्शन में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. उससे हमको अपना इफिशियंसी पता चलेगी और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं ये टेक्निक पता चलेगी. डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो. लेट अस रीड. अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. एक स्कूटर है वो मूव कर रही है, ठीक है, मोशन पे है, एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. उसकी स्पीड कितना बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड. इट स्टॉप्ड, रुक जाती है, रोकी गई. बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक्स लगाया गया उसमें, विच प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ -0.5. 0.5 का जहां पे एक्सीलरेशन लगा, ये माइनस साइन बता रहा है कि इसमें रिटार्डेशन हो रहा है. रिटार्डेशन का मतलब है स्टूडेंट्स कि इसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है. इसका मतलब यह हुआ कि इसमें रिटार्डेशन हो रहा है और वो भी यूनिफॉर्म हो रहा है, ठीक है. एक्सीलरेशन का अनदर वर्ड निगेटिव में एक्सीलरेशन आता है, तो मैंने क्या बताया, रिटार्डेशन होता है, ठीक है. तो हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स. आप क्वेश्चन समझ में आ गया. कोई स्कूटर है, जा रही है, ठीक है, उसकी स्पीड पार्टिकुलर दिया हुआ है, कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड. उसमें ब्रेक लगाया गया, वो स्कूटर रुक जाती है. धीरे धीरे उसमें जो रिटार्डेशन वेलोसिटी में हो रहा है वो कंटिन्यूअस हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है, -0.5 का. और ये कह रहा है कि कितनी देर बाद वो जाकर के कितनी दूरी चल करके वो रुक जाएगी. क्योंकि जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी अगर स्पीड से रहती है तो वो उसी समय वहीं पे नहीं रुकती है, थोड़ा बहुत आगे जाकर के ही रुकती है, चाहे थोड़ा सा ही जाए, ठीक है. चाहे पावर ब्रेक की बात करें या कोई और, जैसे आप साइकिल से जा रहे हो, ऑटोमेटिक कुछ ऐसे ही आ गया, आपने हड़बड़ाहट में ब्रेक लगाया, तो क्या जहां आपने ब्रेक लगाया वहीं थोड़ी रुकी, थोड़ी सी स्पीड करके ही जाती है. तो हमको क्या करना है कि इसको पढ़ने के बाद, क्वेश्चन समझने के बाद इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया गया है, गिवन दैट में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको दी गई है उसको नोट. देखो, इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी है क्योंकि शुरू एट ए स्पीड ऑफ, तो यानी ये हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u. तो गिवन दैट में हमने देखा क्या लिखा, गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी u आपका दिया है, देखो 10 मीटर पर सेकेंड. यूनिट देखो सेम है, मैंने पिछले वीडियो में आपको यूनिट बताया था. तो ये 10 मीटर पर सेकेंड यूनिट दिया हुआ है, ठीक है. और क्या दिया है भाई, ए दिया हुआ है, ए आपका दिया हुआ है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है, ठीक है. आ से पूछ रहा है एस कितना दूर जाकर के वो रुकेगी, ठीक. और रुकेगी तो उसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. जब कोई बॉडी रुक जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वहां पे 0 हो जाएगी, ओके. तो अब इसमें कौन सा इक्वेशन आप मोशन आप लगाओगे, जो आपने 3 इक्वेशन आप मोशन पढ़ा है. पहला पढ़ा है v = u + at. इसमें तो s का ही है नहीं है तो नहीं लगाएंगे, हमको s चाहिए, कितना डिस्टेंस जाती है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे. हम कौन सा लगाएंगे, देखिए, s = ut + ½ at². इसको तो इसमें तो डिस्टेंस दिया हुआ है, हम लगा सकते हैं, लेकिन हमको टाइम नहीं पता है, तो ये भी हमारा कट गया, ठीक. हमारा बचता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² = u² + 2as. दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन विल बी यूजफुल, ओके. तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस अप्लाई कर देंगे बाय अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो v² = u² + 2as. You will apply there. It is clear here. 0 u²
यू स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 2 रख दिया, a माइनस 0.5 रख दिया, यहाँ पे s, ठीक है। 0 इक्वल टू 100 माइनस 5 टू 10 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 5 टू 10 और एक 0 उधर, ये हो जाएगा हमारा 1, तो 1s का मतलब s यही हो गया, ठीक। तो s इक्वल टू आपका आ जाएगा 100 मीटर। वो कितना जाएगी, कितना दूरी, 100 मीटर जाकर के वो रुक जाएगी। इफ यू अप्लाई ब्रेक्स देन इट विल स्टॉप एट 100 मीटर। तो कितना दूरी जाएगी वो स्टूडेंट्स, 100 मीटर दूरी वो जाकर के रुकेगी। तो हमने कैसे सॉल्व किया इसको स्टूडेंट्स, कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि सर हमको 3 इक्वेशन आप मोशन आप बताए हो, हम कौन सा इक्वेशन आप मोशन यूज करें। जैसे आपको मैंने 3 इक्वेशन आप 3 इक्वेशन आप मोशन आपने पढ़ा है, तो 3 इक्वेशन आप मोशंस में कौन सा आप लगाओगे, कब लगाओगे बेटा, वो लगाओगे आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। पहले आप क्वेश्चंस को 2 बार रीड करिए, फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस ट्वाइस एज फार एज पॉसिबल अंटिल यू डोंट अंडरस्टैंड क्लियरली। तो कंटिन्यू रीडिंग, अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चंस में क्या कह रहा है बेटा, तो फिर आपको क्या है कि जो जो इसमें दिया है इन्फॉर्मेशन आप लिख लोगे। तो आप इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप एनालाइज करोगे कि हमको निकालना है एस, ठीक। तो एस इक्वेशन आप मोशन में किस में आता है। तो जैसे मैंने लिखा था अभी पहला वाला, तो वो तो आप नहीं लगाओगे, ठीक। चलिए, इसी तरह एक क्वेश्चन आपको पूछ ले, ऐसे पूछा जा सकता है कि मान लो कि हम कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम ऊपर फेंक दिए, ठीक। कहाँ फेंक दिए, ऊपर, उसको हमने ऊपर फेंका बॉडी को। ऐसे ही डिस्कस करते हैं कि एक बॉडी है, उसको हम ऊपर फेंक देते हैं, ओके। ऊपर मतलब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं ऊपर। तो आप एक चीज गेस करोगे कि जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी चीज को फेंक रहे होते हैं, तो उस समय हमको कुछ न कुछ वेलोसिटी देनी पड़ती है। ऑटोमेटिक हवा से नहीं उड़ जाएगा ऊपर ऐसे, ठीक। हमको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। आप अगर हायर क्लासेस में पढ़ोगे एस्केप वेलोसिटी, जैसे आप एवरी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो फिर वापस आ जाता है, लेकिन एक ऐसी स्पेसिफिक स्पीड आप वेलोसिटी दोगे उसको, जिसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, जो कि होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की हाई स्पीड, जिसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। इतनी स्पीड से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर प्रोजेक्ट कराएं तो वो ग्रेविटेशनल एरिया को पार कर जाता है, ठीक है, ग्रेविटी रीजन को पार कर जाता है और वापस नहीं आता। जैसे मैंने मार्कर फेंका, फिर मार्कर वापस आ गया, क्योंकि हमने इतनी वेलोसिटी उसको नहीं दी। लेकिन एक बात तो डेफिनेट है कि जब हम ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड से अपवर्ड प्रोजेक्ट कराते हैं तो हमको वेलोसिटी देनी पड़ती है। लेकिन अगर ऊपर से ड्रॉप करना है, छोड़ना है, तो हमको वेलोसिटी देनी नहीं पड़ती है, ठीक है। इट इज गुड, ठीक। मान लो कि हम एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका, तो ये यू कितना होगा स्टूडेंट्स, 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मैंने उसको ऊपर फेंक दिया। तो अब ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपने ऊपर फेंका, ठीक। तो ये कितना देर तक हवा में रहेगा, कितना देर तक रहेगा, ठीक है। तो आप एक चीज ये देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको यार टाइम निकालना है, टी निकालना है, ठीक। अब आपको पता है कि जब ये मैक्सिमम स्पीड तक जाए, जब एक बात ऐसा होता है जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर प्रोजेक्ट कराते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जहां ये पीक पॉइंट पे पहुंचता है, वहां डाउनवर्ड से जैसे ये पीक पॉइंट पे जाता है, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्ट्रीम पॉइंट पे कुछ देर के लिए रुकता है। अब आपको देखने के लिए नहीं रुकता, जैसे मैंने मार्कर को फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी दिया, वहां से वो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वहां पे 0 हो जाती है, फिर वहां से इनिशियल बढ़ के फिर गिरना शुरू करती है। तो कहने का मतलब है कि वहां पे v क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। v क्या हो जाएगा, 0। तो आप सीधा सीधा लगा दोगे। और ग्रेविटी आपको पता ही है, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी भेज रहे हैं, g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा g होता है, इसकी यूनिट से अगर हम देखें तो एक्सीलरेशन की भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ g की भी वैल्यू जो 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ये भी आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इससे आप एक गेस निकाल सकते हो कि जो ग्रेविटी है इज जस्ट काइंड ऑफ एक्सीलरेशन, क्योंकि इससे लगता है कह सकते हैं ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन।
तो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन के थ्रू आप बॉडी, जब जैसे आप बॉडी को ऊपर फेंको, जैसे जैसे अर्थ के नजदीक सेंटर की आती है, उसकी स्पीड ग्रेजुअली क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। यानी जस्ट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, यानी फ्रीली फॉलिंग ड्यूरिंग फ्री फॉल। इफ एनी बॉडी इज फ्री फॉल, यानी आप ऊपर से गए नीचे छोड़ दिए, फ्री फॉल, ठीक। इफ एनी बॉडी इज फ्री फॉलिंग, is falling under free fall, okay, then its velocity gradually increasing as it reaches towards the center of earth. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8-10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज जस्ट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमारा जो पूरा इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी, बोलो क्यू माइनस आई, ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक। ये आपका सीधा स्ट्रेट लाइन में कवर करता है। जब हम ऊपर नीचे की बात करेंगे तो वहां हम जो टेक करेंगे जी, ए के प्लेस पे क्या टेक करेंगे, जी, यू विल टेक जी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, पुट ऑल द वैल्यू व्हाट एवर गिवन देयर, ये तो आपका जीरो हो जाएगा। यू आपका दिया है स्टूडेंट्स 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, रख दिया, देखो 40 माइनस जी कितना है स्टूडेंट 10, ये कितना है टी, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 40/10, 10 4 जा 40, implies that t equal to 4 सेकेंड, t equal to 4 सेकेंड, यानी वो ऑब्जेक्ट 4 सेकेंड तक रहेगा। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मतलब जैसे हम लोग ऐसे एनालाइज करें, मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक, जैसे मैंने इसी क्वेश्चन को बताया, मान लो हम किसी सर्टेन वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, वो कौन सी वेलोसिटी है, u है, मान लो u मीटर पर सेकेंड स्पीड से हमने इसको क्या किया, डाउनवर्ड से ऊपर प्रोजेक्ट कराया। तो ये क्वेश्चन है कि जब मैं यहाँ से डाउनवर्ड से ऊपर प्रोजेक्ट करा रहा हूँ तो कितना मैक्सिमम स्पीड तक वो बॉडी जाएगी, कितनी मैक्सिमम स्पीड तक, कितना मतलब वो हाइट को अटेंड कर लेगी, यानी व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब जैसे ये मार्कर ऊपर जा रहा है तो अभी बीच में बहुत सारी हाइट आई होगी, लेकिन जैसे मार्कर की मैं यहाँ से प्रोजेक्ट कराऊँ स्टूडेंट्स, तो मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ भी हाइट रही, यहाँ भी हाइट, यहाँ भी, लेकिन एक ऐसा इसका एक्सट्रीम हाइट आती है जहाँ पे ये मार्कर क्या होता है कि इसकी उसके आगे नहीं जाता है, यानी वहां से ये फिर फॉल करना शुरू करता है। तो ये जो इसका पॉइंट है, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये हमारा एच मैक्स है, जिसे पीक पॉइंट कहते हैं, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो यू वेलोसिटी से आपने फेंका तो कितना दूर तक जाएगा, तो आप सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है, देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सारे ग्रेविटी के टर्म में हम पहले ट्रांसफॉर्म करके लिख लेते हैं। देखिए पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने दोनों मेथड से प्रूव किया है, डिराइव किया है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, लेट अस कंटिन्यू। हाँ, तो ये आप देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने है। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस को हमने क्या किया था, ग्राफिकल मेथड से और अल्टरनेटिव मेथड से यूज करके हमने इसको प्रूव किया है, ठीक है, जो आपके सामने है। अगर मुझे इसको ग्रेविटी के टर्म में लिखना पड़े स्टूडेंट्स, देखो वेलोसिटी बेटा वही रहेगी। अब वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट ऑल इक्वेशन ऑफ मोशंस इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी। तो v इक्वल टू यू, तो बेटा वेलोसिटी वही रहेगी ना, मैंने क्या बताया, इसीलिए हम यहाँ प्लस माइनस साइन कंसीडर करेंगे, जी टी। प्लस माइनस का क्या मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट करोगे तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, यानी इसकी वेलोसिटी में धीरे धीरे डिक्रीजमेंट होता जाएगा, इसीलिए हम वहां पे साइन कंसीडर क्या करेंगे, माइनस साइन टेक करेंगे, ठीक है। और ऊपर से नीचे प्रोजेक्ट करा रहे हैं तो कौन से साइन टेक करेंगे, प्लस साइन, क्योंकि अपवर्ड से डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करा रहे हैं। देखिए दूसरा क्या होगा बेटा, यहाँ पे एस है, एस को हम केवल हॉरिजॉन्टल में सरफेस पे ट्रैक करते हैं, जब ऊपर नीचे जाएंगे तो हाइट आएगी ना, एस के प्लेस पे क्या पुट करोगे, हाइट। एच इक्वल टू यू टी प्लस प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। और थर्ड में देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2g h। फिर देखिए मैंने s को h में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो ये बेटा क्या लिखा है, these are the equation of motions written in terms of gravity. These equation of motions generally we use the equation of motions in horizontal plane surfaces
we are talking, we are considering the objects generally in horizontal planes, in rectilinear motions, just kinds of straight line. Okay, but if you have to move in forward or upward directions, then gravity will influence the object. The object will be influenced by the gravity. So due to that, we have to know the equation of motions in terms of gravity, and the question is here related to in that way. Okay, तो मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट को मैंने u स्पीड से फेंका तो कितना दूर तक जाएगा, ठीक है, यानी हाइट पूछ रहा है। तो हाइट किस में आया था, देखो बेटा 2 में आया था, h इक्वल टू ut प्लस उसमें एक v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2gh, लेकिन टाइम नहीं दिया इसमें, ठीक है। तो हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, देखो माइनस टेक करेंगे 2gh, यहाँ क्या हो जाएगा h, अभी h के लिए, ठीक। और देखो फॉर h मैक्स, जब h मैक्स का मतलब है मैक्सिमम हाइट के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, क्योंकि जब मैंने क्या बताया अभी, देखो ये वेलोसिटी जा रही है, लेकिन जहां मैक्सिमम हाइट पे जाएगी वहां उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कहीं वहीं से वो गिरना शुरू करेगा। तो फॉर h मैक्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। पुट ऑल दिस थिंग्स देयर, 0 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, h मैक्स सफिक्स में, ठीक है, h मैक्स, तो u स्क्वायर इक्वल टू 2gh मैक्स, h मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g, तो क्या आ जाएगा, देखो वैल्यू u स्क्वायर अपॉन 2g। व्हाट विल बी द वैल्यू, h मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g, एज यू आर लुकिंग देयर स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, h मैक्स निकाल लिया स्टूडेंट्स। तो हमने दोनों क्वेश्चंस कर लिया, ठीक है, ऊपर फेंक रहे हैं तब, नीचे फेंक रहे हैं तब, इस तरह के हम सारे क्वेश्चंस को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी क्या होता है, मैं स्पीड की बात करता हूँ जब यूनिट की बात करूँ, ठीक है, यूनिट का डिस्कशन मैंने किया कि जितने भी टर्म्स ऑफ मोशन है, जैसे स्पीड है, वेलोसिटी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, इन सब की यूनिट की बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो जैसे मान लो किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, ठीक, भाई स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर नहीं हो सकती, किलोमीटर पर आवर इज द बिगर यूनिट, ठीक है, मीटर पर सेकंड इज द स्मॉलर यूनिट, ठीक। तो अगर कोई भी क्वांटिटी दी हुई है आपको किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अगर मान लो मीटर पर सेकंड में दिया कोई चीज, तो मीटर पर सेकंड से मान लो 5 मीटर पर सेकंड दिया है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 18/5, तो कट गया, आया 18 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या किया, 18/5 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इट्स इजी। अगर मान लो फिर वही 18 किलोमीटर पर आवर हो, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो आप क्या करोगे, इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, 18 कट जाएगा, आया 5 मीटर पर सेकंड। ये आया कहाँ से, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू, देखो 1000 मीटर अपॉन आवर को पहले किसमें चेंज करोगे, मिनट में, फिर सेकंड में। तो ये देखो 0 कटा, ये 0 का कैंसिल आउट, 10/36, 2 5 जा 10, 218, तो आया कितना, 5.18। ये 5.18 आ गया कब, जब हम किलोमीटर पर आवर किसमें चेंज कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में। तो आप 5/18 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, जैसे मान लो मुझे 5 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, 1 किलोमीटर को मैंने चेंज करके देख लिया, तो 5.18 आया। 5 किलोमीटर पर आवर को हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो सीधी सी बात है 5/5 इंटू 5.18, ठीक है, अंडरस्टैंड, 5 किलोमीटर पर आवर, तो 18/5 हो जाएगा, उल्टा 18/5, तो 5 कट गया, आया 18 किलोमीटर पर आवर। तो हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट, hello my dear students, whatever we have discussed in today's video, the homework has been given to you on the basis of discussion of today's. So note down the homework completely. Thanks for watching today's video. A lot of thanks students, and I hope all of you are doing very well. Thank you students. Dear students, take a screenshot. Just by clicking, take a screenshot
the whole blackboard so that you can get the proper homework. Thank you, students.